वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। इस वीडियो में हम लोग लाइक एम रखते हैं 80 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है इन फ्यूचर भी चाहिए। तो आपकी फेवरेट टॉपिक जो है आई होप यहाँ पे मिल जाए अगर आप चैनल को चेकआउट करते हैं तो। जॉनी नाम का एक आदमी स्कूल टीचर होता है। इस स्कूल में एक दूसरी टीचर होती है जिसका नाम है सेली। इन दोनों के बीच में कुछ होता है। दोनों जो वो बाहर थोड़ा सा रात में घूमने के लिए गए हुए होते हैं, लेकिन जॉनी अचानक से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। हालांकि वो बताता नहीं है कि वो नर्वस क्यों है। जॉनी सेली को उसके घर में छोड़ के उसके घर में रह सकता था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन तब भी जॉनी कहता है कि उसे जाना है किसी काम के लिए। तो रात के टाइम में ही जॉनी सेली के घर से गाड़ी लेके चला जाता है। बट अभी जो है बारिश काफ़ी तेज़ होती है। इसी बारिश में जो एक ट्रक वाला आया होता है, लेकिन उसे जो है गाड़ी चलाते हुए नींद थोड़ी सी आ जाती है। ये ट्रक शायद टैंकर ट्रक होती है। उस ट्रक वाले को नींद आने की वजह से जो है उसका बैलेंस बिगड़ता है। साथ में बारिश भी वैसे हो रही थी। बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसके पीछे जो टैंक लगा हुआ था, जो भी वो चीज़, वो पूरी तरीके से ट्रक से अलग हो जाती है एंड रास्ते के बीचों बीच ही गिर जाती है। ट्रक वाला तो बच जाता है आसानी से, लेकिन जॉनी की गाड़ी जो है उस टैंक से जो है टकराती है। अच्छी बात ये होती है कि वो फटती नहीं है, लेकिन जॉनी की काफ़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी का टपाटप सपना जो अभी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जॉनी को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे जॉनी की आंखें नहीं खुलती। जॉनी की आंखें खुलती है डॉक्टर सैम के क्लिनिक में। जॉनी अपने माँ बाप से मिलता है। बहुत लंबे समय के बाद जॉनी उठता है, क्योंकि जॉनी कोमा में चला गया था लगभग 5 साल के लिए। इस चीज़ को जॉनी को सुन के जो उसकी गांड फट जाती है बुरी तरीके से, क्योंकि उसने सपना देखा था टपाटप करने का सेली के साथ एंड शादी करने का भी। यहाँ पे जॉनी पूछता भी है कि वो सेली का क्या हुआ। तो जॉनी के माँ बाप कहते हैं कि सेली की शादी होके में भी बच्चे भी हो गए हैं। डॉक्टर सैम कहते हैं कि उसे और थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन जब एक नर्स जो है देखती है जॉनी जो है वो सोया तो हुआ है, लेकिन उसके बॉडी में काफ़ी पसीना लगा हुआ है। पसीना लगने की वजह से वो थोड़ा सा साफ करती है उसके पसीने को, लेकिन जॉनी की आंखें खुल जाती है अचानक से। वो नर्स का हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जॉनी को कुछ विजन दिखाई देती है। एक एमी नाम की लड़की जो है उसका घर चल रहा है, लेकिन वो एमी काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाती है। ये नर्स कहती है कि उस एमी उसकी बेटी है। जॉनी कहता है कि उसको जैसे भी जाके बचाओ, क्योंकि अभी भी टाइम है, नहीं तो उसी आग में जो है एमी मर जाएगी। अभी बेड से जॉनी व्हीलचेयर में आ चुका है। जॉनी समझ नहीं पाता है कि उसने वो विजन क्यों देखा। अभी जॉनी डॉक्टर का हाथ पकड़ता है। जॉनी को एक विजन दिखाई देती है जिसमें कि जंग का माहौल होता है। यहाँ पे टैंक होती है, घोड़े होते हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए भागे होते हैं। एक औरत जो कि अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़ देती है, लेकिन अकेली वो पीछे रह जाती है। वो जो लड़का होता है वो डॉक्टर सैम होता है एंड वो जो औरत डॉक्टर सैम की माँ। जॉनी कहता है कि वो उसकी माँ जो अभी ज़िंदा है। डॉक्टर को यकीन नहीं होता है कि जॉनी ने ऐसा क्यों कहा। डॉक्टर सैम जो है किसी जगह में फ़ोन करके पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ ज़िंदा है अभी भी। 5 साल के बाद जाके जॉनी मिलता है सेली से। अभी सेली का एक कुछ महीने का बेटा है जिसका नाम है डैनी। जब मीडिया को पता चलता है कि जॉनी के पास कुछ पावर है जिसमें कि वो किसी को छू के विजन देख सकता है, तो मीडिया पूछताछ करती है जॉनी से। तो एक रिपोर्टर कहते हैं उसका हाथ पकड़ के उसका कुछ विजन देखने के लिए या फिर भविष्य। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। तो जॉनी की माँ इस चीज़ को देख के वो बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में एंड हॉस्पिटल में वो मर जाती है। अभी जॉनी जो है अपने डैड के साथ रहता है। तभी 2 पुलिस वाले फ्रैंक डोड एंड हॉब्स स्मिथ बेनामैन ऑफिसर स्मिथ मिलते हैं जॉनी से। वो कहते हैं कि उसे तो पता ही होगा कि एक कैस्टल रॉक किलर जो है वो गांडू काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि उसने बहुत से ठुकाई किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑफिसर स्मिथ कहते हैं कि उसका वो पावर इस्तेमाल करके वो शायद से वो उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो मे भी भगवान ने उन्हें वो पावर दी है। लेकिन जॉनी यहाँ पे गुस्सा होकर कहता है कि वैसे भी उसके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अभी उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस औरत के साथ वो शादी करने वाला था वो किसी और के साथ शादी कर चुकी है एंड अभी जो है जॉनी लंगड़ा जैसे चलता है। इतना सब बोल के जो है भगा देता है ऑफिसर स्मिथ को। जॉनी का मूड ख़राब था, लेकिन सेली आती है अपने बेटे डैनी के साथ, डिनर करके चली जाती है। अभी जो है न्यूज़ में रॉक किलर के बारे में दिखाए होते हैं, जिसमें कि उस गांडू ने जो है एक 15 साल की लड़की को मार दिया है बुरी तरीके से। ये न्यूज़ देखने के बाद जॉनी सोचता है कि शायद से उसे पुलिस की मदद करनी चाहिए। जॉनी मिलता है ऑफिसर स्मिथ से
ऑफिसर स्मिथ जॉनी को उस जगह में ले जाते हैं जहाँ पे विक्टिम की लाश मिली थी। एक टनल होती है, उस लाश के आसपास से सिगरेट का पैकेट ये सब मिला था। तो जॉनी सिगरेट का पैकेट छूता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ विजन नहीं दिखाई देता है कुछ भी। तभी पुलिस को एक और लाश मिलती है लड़की की। इस लड़की का नाम होता है एल्मा, जो कि नियरेस्ट किसी कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। जॉनी एल्मा का हाथ छूता है तो उसे विजन दिखाई देता है। उस विजन में दिखाई देता है कि एक आदमी जो एल्मा को बुलाता है। देख के लग गया था कि एल्मा उस आदमी को जानती थी। एल्मा तो आसानी से आती नहीं है, लेकिन वो आदमी बहुत समझाने के बाद वो आती है। जब एल्मा उस आदमी के पास पहुंचती है तो उसके पास कैंची होता है। ये गांडो आदमी अचानक से पीटता है एल्मा को एंड जान से मार देता है। लेकिन ये होता है मे बी फ्रैंक डोड, जो कि पुलिस वाला होता है साथी ऑफिसर स्मिथ का। जॉनी कहता है ऑफिसर स्मिथ को कि वो गांडू खूनी जो है फ्रैंक डोड, मतलब उसने जो फेस देखा था खूनी का, वही बताता है। तो ऑफिसर स्मिथ तो यकीन तो नहीं करते हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत समझाने के बाद जो है ऑफिसर स्मिथ एंड जॉनी फ्रैंक के घर में जाते हैं। फ्रैंक की माँ कहती है कि उनका बेटा गांडू तो यहाँ पे है ही नहीं, जबकि ये गांडू फ्रैंक जो इसी घर के अंदर ही होता है। गांडू फ्रैंक एक कैंची चूज करता है मे बी किसी की ठुकाई करने के लिए, बट उसी कैंची से जो है अपने आप को वो मार देता है। दोनों उसके बाथरूम में जाके उसकी लाश देख के शौक हो जाते हैं कि ये यही खूनी ही था, इसने बहुत मासूमों की जान ली थी। तो पता नहीं फ्रैंक की माँ को क्या हो जाता है, वो गोली चलाती है जॉनी के ऊपर। तो ऑफिसर स्मिथ को जो है उनके ऊपर गोली चला के उनको ख़त्म करना पड़ता है। अभी बहुत लंबे समय के बाद जो डॉक्टर सैम फिर से मिलते हैं जॉनी से। वो समझाते हैं ये पावर में भी किस तरीके से काम करती है। कुछ साइकिक फिनोमेना कहते हैं, जब वो इंसान की बॉडी उस टाइप की विजन बहुत देखती है तो बॉडी में भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो डॉक्टर सैम कहते हैं कि मे भी इसको रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं ताकि उसका बॉडी ठीक रहे, जॉनी का बॉडी। लेकिन जॉनी कहते हैं कि वो सोचेगा। यहाँ पे जॉनी एक छोटे से कमरे में जो है बहुत से लोगों की फाइल रखा है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कि जॉनी से मदद मांगते हैं, उनका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। लेकिन जॉनी ने जो उनके फाइल को इस जगह के अंदर ठूस के रखा है, क्योंकि जॉनी कहता है कि उसे अकेले रहना पसंद है, अभी थोड़ा सा शांति है। वैसे भी अभी जॉनी जिस घर में रहता है वो अलग होती है उसके पुराने घर से, एंड यहाँ पे जॉनी के डैड नहीं होते हैं मे बी। डॉक्टर सैम के जाने के बाद एक रॉजर स्टुअर्ट नाम का एक आदमी आता है, जो कि एक अमीर आदमी होता है। वो कहता है जॉनी से कि उसका बेटा केस जो है वो बहुत चुपचाप रहता है एंड काफ़ी शर्मिला बच्चा है, किसी के साथ वो बात नहीं करता है। तो रॉजर स्टुअर्ट चाहते हैं कि जॉनी जो है कुछ करे उसके साथ ताकि वो नॉर्मल मिल घुल सके लोगों के साथ। काफ़ी वो रिक्वेस्ट करते हैं तो जॉनी मान जाता है उनके बेटे केस से मिलने के लिए। अगले दिन जो है जॉनी रॉजर के घर में जाते हैं। वो मिलते हैं वहाँ पे ग्रेग विल्सन एंड सोनी, उसका गांडू साथी। ग्रेग विल्सन जो है वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है इस जगह में प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये दोनों दोस्त होते हैं रॉजर स्टुअर्ट के। जॉनी यहाँ पे मिलता है केस से, जो कि कुछ पहले तो बोलता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है जॉनी उसके साथ अच्छे से मिल घुल जाता है एंड दोनों जाके बाहर घूमते हैं थोड़ा बहुत। तभी बेना नाम का जो आदमी है वो ऑफिस में आता है अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे वो मिलता है सोनी एंड ग्रेग विल्सन से। ग्रेग विल्सन कहता है कि उसके बारे में जो उसने न्यूज़ में छापा है वो गलत है। न्यूज़ में छपनी चाहिए लेकिन उनके हिसाब से छपनी चाहिए, नहीं तो उसकी फैमिली की ठुकाई कर देंगे ये लोग। तो यहाँ पे ये गांडू लोग जो है ब्लैकमेल करके धमका के चले जाते हैं। जॉनी जो है वो गलती से मिलता है वाल्ट, जो कि पति होता है सेली से एंड सेली के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ग्रेग विल्सन का जो वो इलेक्शन चिट्ठी जो भी होता है उसको बांट रहे थे लोगों के बीच। जॉनी जो है अपने घर में केस को पढ़ा रहा था तो उसका हाथ जब छूता है तो वो एक विजन देखता है। उस विजन में दिखाई देता है कि केस एंड 2-3 लड़के जो है वो बर्फ के किसी जमी हुई झील में गिर जाते हैं जब हॉकी खेले होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जो है रॉजर स्टुअर्ट को वो जॉनी कहता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है तो उसे हॉकी खेलने जाना नहीं चाहिए वहाँ पे। हालांकि उसका बाप गुस्सा हो जाता है। जॉनी न्यूज़पेपर में देखता है कि 2 लड़के जो है वो डूब के मर गए, लेकिन उनमें से केस नहीं होता है, क्योंकि उस दिन जो है केस मना कर दिया था अपने बाप को जिद्दी होके। उसे यकीन था जॉनी के ऊपर, इसलिए अभी जॉनी के घर से ही कुछ 100 मीटर के 150 मीटर की दूरी पे जो है एक छोटी सी स्टेज बनी हुई थी जहाँ पे जॉर्ज विल्सन आके जो है वो स्पीच देने वाला होता है। तो जॉनी जो है उस जगह में जाता है। जब ग्रेग विल्सन जब आता है भाषण देने के लिए तो जॉनी से वो हाथ मिलाता है।
जॉनी यहाँ पे विजन देखता है। ग्रेग विल्सन जो है एक आर्मी जनरल को वो फोर्स करता है उसका हाथ स्कैन करने के लिए। वो हाथ स्कैन करने के बाद जो है अपना वो हाथ स्कैन करता है एंड वो बटन दबाता है। मेनली जॉनी समझ जाता है कि ये जो ग्रेग विल्सन है ये एक गांडू नेता है, एक करप्टेड पॉलिटिशियन जो कि इन फ्यूचर गड़बड़ करने वाला है। जॉनी के पास एक गन होती है, उस गन को लेके उस जगह में जाता है जहाँ पे ग्रेग विल्सन भाषण देने के लिए आने वाला है। वो रात में जाता है एंड छुप जाता है। जॉनी की आंखें खुलती है अगले सुबह जहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं ग्रेग विल्सन का भाषण सुनने के लिए। जॉनी गन के साथ वो तैयार बैठा हुआ था, एक गोली तो नीचे गिर जाती है लोगों के बीचों बीच। तभी ग्रेग विल्सन पहुँच जाता है भाषण देने के लिए। जॉनी जो है वो गोली मारने की कोशिश करता है ग्रेग विल्सन को, लेकिन सोनी गोली मार देता है जॉनी को, जिसके वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब जॉनी ग्रेग विल्सन को गोली मारने वाला होता है तब वो अपने बचाव के लिए साला गांडू सेली के बच्चे को अपने सामने रखता है एंड कहता है कि उसको मारने के लिए। यहाँ पे मीडिया होती है तो वो उस चीज़ को फ़ोटो उठा लेती है। अभी जॉनी जो है पड़ा हुआ था तो ग्रेग विल्सन उसे आके कहता है कि उसने क्यों मारने की कोशिश की, तो फिर से वो उसको छूता है तो विजन दिखाई देती है। गांडू ग्रेग विल्सन जो है अपने आप को ही वो मारने वाला है, क्योंकि मैगजीन में छपा हुआ था कि गांडू ग्रेग विल्सन अपने आप को बचाने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल किया उसने, 1 साल का जिसकी उम्र होगी शायद लगभग, जिसके वजह से जो है उसका मूड ख़राब हो गया एंड अपने आप को वो गोली मार देता है इन फ्यूचर। ये विजन देखता है जॉनी एंड जॉनी जो है यहाँ पे सेली के सामने ही मर जाता है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। जॉनी जो कि 5 साल के बाद उठता है कोमा से, उसके पास कुछ एबिलिटी होती है, पावर, जिसके थ्रू जो है किसी को छू के कुछ विजन देख सकता है। हालांकि मे भी ये चीज़ कुछ इंसान के ऊपर मे भी काम नहीं करती हो शायद से, लेकिन तब भी जॉनी जिसको भी छुआ है वो विजन देखा था। तो इसमें होती है थोड़ी सी सैड एंडिंग। इसका मतलब यही है कि इस मूवी का पार्ट 2 है ही नहीं, यहीं पे मूवी ख़त्म होती है पूरी तरीके से। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि डेफिनेटली आपके सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ आई होप आने ही वाली है बस, लेकिन थोड़ी सी धीरे आएगी क्योंकि और भी बहुत सारे काम बचे हुए होते हैं तो इसीलिए।